कविता में गीता के 7वें अध्याय का दूसरा पाठ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हुए बोलते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, ज्ञान से जो मेरे तत्व को समझे, शुभ कर्मशील पुरुष ही मेरी सत्ता को जाने, वह सुकृति मुझे पहचाने। स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा सुख और बहुत सी कामनाएं जिसमें पर निर्भर करता है, जो ईश्वर की सत्ता को श्रद्धा और विश्वास से जो भजता है ईश्वर को, वह यथार्थिक भक्त भी मेरी आराधना में रत। मन से व्याकुल शरीर के संताप में विपत्ति रोग शत्रु भय से घबराकर जो पूर्ण विश्वास से अडिग श्रद्धा से भजता ईश्वर को, वह आर्त भक्त भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकारे। धन स्त्री पुत्र घर की चिंता से मुक्त हुआ ईश्वर की सत्ता पर निर्भर जिज्ञासु भक्त का कल्याण ही पाए, वह कल्याण ही पाए, कोई उसकी राह न अवरुद्ध कर पाए। ईश्वर को जान चुका जो, जिसे तत्व ज्ञान है मिल चुका, वह ज्ञानी जन भी ईश्वर आराधना में रहे लीन। समस्त कामनाएं लुप्त हुई, सहज भाव से ज्ञान की ओर सब इंद्रियां प्रवृत्त हुई। ऐसा ज्ञानी जन अति उत्तम, वह एक ही भाव से नित्य निरंतर ईश्वर ज्ञान में मग्न हुआ, यथार्थ ज्ञान का रूप दिखा, रहस्य ईश्वर का स्पष्ट हुआ। ईश्वर ही उसका परम प्रिय और ईश्वर का वह परम प्रिय। अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी सभी एक निष्ठ हैं, ईश्वर की सत्ता स्वीकार है, ईश्वर को सर्वत्र माने, ईश्वर को सर्वशक्तिमान माने। ज्ञानी पुरुष जो तत्व ज्ञान को जान चुका, वह मेरा अंश पहचान चुका, मुझमें उसमें भेद नहीं, वह मेरा ही स्वरूप बना। ऐसा मन जो मुझमें रम जाए, ऐसी बुद्धि जो मुझे स्वीकारे, वह सृष्टि का अंश पहचाने, वह सृष्टि का रूप जाने। ऐसा ज्ञानी पुरुष कर पाते, मैं उनमें वह मुझमें स्वयं ही स्थित हो जाते। जन्म एक या अनेक, इसका कोई नियम नहीं, ईश्वर को जानने के लिए श्रद्धा प्रेम विश्वास है सर्वोपरि। इस सृष्टि में जो जब समझा एक जन्म में या बार बार जन्म लेकर, मेरा भक्त जब मुझे समझा, मेरे तत्व ज्ञान को जान गया, वह मुझको पाकर तृप्त हो गया, उसका यह जीवन सफल हो गया। ऐसा योगी जन दुर्लभ होता, लाखों करोड़ों जन्म लेते एक सिद्ध पुरुष बन पाता। अपने लिए जो जीता नहीं, उसकी मर्यादा में जीता, उसके लिए वह कर्म करता, उसकी सत्ता में अभिन्न बना, वह ईश्वर का अंश बन जाता। जिसकी जैसी कामना होती, वह अपने स्वभाव से प्रेरित होकर वह सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वरुण यम को भजता, अपने अपने धर्म वर्ण की पूजा करता। एक ब्रह्म नहीं, एक ईश्वर की सत्ता नहीं, वह अपने अपने इष्ट देव को भजता। उसकी श्रद्धा उसकी कामना उसी देवता में स्थिर रहती, मैं उसकी इस श्रद्धा को स्थापित करवाता। इष्ट देव की पूजा कर मानव मेरे विधान के भीतर सभी इच्छित भोगों को पाता, पर अल्प बुद्धि वाले भक्त नहीं जानते, ऐसे फल नाशवान होते। वे जिन इष्ट देवों की पूजा करते, उन्हीं का सानिध्य मिल पाता, वह पाप आचरण से रहित होते, आसुर भाव से मुक्त होते, कामनाओं के वश में होकर पर देवताओं के अधीन होते। यदि अपने इष्ट में भी एक ब्रह्म की सत्ता स्वीकारें, इष्ट देव को भी ब्रह्म भाव से माने, एक सत्य रूप ईश्वर की सत्ता स्वीकारें, आसक्ति कामना हो एक ओमकार में, ऐसे ज्ञानी जन मुझे सदैव पालें। ईश्वर के गुण प्रभाव नाम स्वरूप लीला में जिनका विश्वास न हो, विषयों के मोह में फंसे, तर्क वितर्क कर मेरी सत्ता को नकारें, वे बुद्धिहीन हो। वे मेरे हर रूप को मनुष्य की भांति बार बार जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ माने। ईश्वर के सगुण निर्गुण दोनों ही रूप दिव्य और नित्य हैं। प्राणियों की भांति शरीर के संयोग वियोग रूप में जन्म मरण नहीं होता। मनुष्य रूप में ईश्वर का आगमन ही जन्म है, और अंतर्धान हो जाना ही परम धाम गमन है। ईश्वर अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति की सत्ता को तभी स्वीकारे, जब जब त्राहि मची हो प्रकृति जनित दुष्टों से, जब जब धर्म की पुनः स्थापना जरूरी हो। अज्ञानी जन न स्वीकारे मेरे प्रकट रूप को, क्योंकि मैं योग माया से छिपा रहता हूँ, साधारण मनुष्य सा आचरण करता हूँ। जो मेरे प्रेमी जन है, मेरी सत्ता स्वीकारते हैं, मेरे गुण प्रभाव और लीला में श्रद्धा रखते हैं, मैं उन्हें प्रत्यक्ष होता हूँ। शेष सभी अज्ञान भाव में मेरे अविनाशी रूप को नहीं जानते, मनुष्य रूप में मुझे नहीं पहचानते, वे मुझे अपना सा नश्वर ही मानते हैं। हे अर्जुन, मैं सब देवगणों मनुष्यों पशु पक्षी कीट पतंगों को अनंत भाव से जानता हूँ। कौन कब कहाँ कैसे था, कैसे अवस्थित प्रकृति में, और कौन कब कहाँ कैसे जन्म लेगा, फिर से या मुझ में समा जाएगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं, मेरी प्रकृति का चक्र सदा से चला हुआ, यह सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है, मेरे लिए सब वर्तमान है।
यह जन्म मात्र एक पल है मेरी प्रकृति का, इसका आदि अंत नहीं हो सकता। नित नए आयाम स्थापित होंगे, नित नए रूप रचे जाते, सब बार बार जन्म लेते, पर्दे पर नया रूप लिए आते। बस जो मेरे भाव में लीन हुआ, उसका रूप मेरे गुणों में समा गया। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों में तल्लीन, राग द्वेष जनित द्वंद्व से रहित, मोह से मुक्त, दृढ़ निश्चय से मुक्त मानव मुझको भजते हैं, जो मेरी शरण में आकर इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का यत्न करते हैं। वे मानव उस ब्रह्म को जानते हैं, वे संपूर्ण कर्म रूप को, संपूर्ण अध्यात्म को पहचानते हैं। जो मानव इस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग को, इस प्रकृति को, प्रकृति रचित कर्मों को, प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त परमात्मा को जानते हैं, वे मेरे हर रूप को ईश्वर का समग्र रूप मानते हैं। वे मेरे इसी यथार्थ रूप को प्राप्त होते हैं। ये हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट हुआ।